हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। और आज हमारा डिफरेंस बिटवीन की सीरीज़ में चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायो क्लास 10 साइंस लाइव प्रोसेस है, जिसमें हमें डिफरेंस पढ़ के जाने हैं और हम कौन कौन से पढ़ के जाएं जो हमें एग्ज़ाम में याद रहे। सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नो नीड टू एक्सप्लेन ऑफ दिस डिफरेंस बिकॉज ये आप बहुत छोटी क्लास से क्लास 6 से पढ़कर आ रहे हैं, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, आपको ये नहीं पढ़ना, पर आपको पता है क्या होता है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने पर 38 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, इसमें सिर्फ 2 ATP होते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड होता है, इसमें फूड का जो ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी यानी कि ATP के फॉर्म में 38 ATP मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें रिलीज होते हैं और इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आपको ये एनर्जी दिख रही है। इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड रिलीज होता है जब बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, जब हम बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं या कोई हैवी लोड उठाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। On that time our lungs are not capable to provide sufficient oxygen to help in survive, हमको सर्वाइव करने में हेल्प करें, इसलिए उस टाइम हमारे बॉडी में लैक्टिक क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में और उसमें से लैक्टिक एसिड रिलीज होता है जो हमको इंस्टेंट एनर्जी 2 ATP के फॉर्म में देता है। ये डिफरेंस आपको पढ़ के जाना है। डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस पढ़ के जाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। मोस्टली दोनों को लगता है कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, पर आपसे सिमिलैरिटी नहीं पूछी गई है। मैं बोर्ड की कॉपी 15 ईयर्स से चेक कर रही हूँ, क्लास 10 बोर्ड की कॉपी। आई एम हेड एग्जामिनर ऑफ क्लास 10 बोर्ड साइंस कॉपी एवेल्यूएशन में, पर मैंने कॉपी जब भी मेरे सामने से कॉपियाँ निकली हैं, मोस्टली बच्चों ने डिफरेंस जब पूछे जाते हैं वो उन टॉपिक की सिमिलैरिटी लिख कर आते हैं। तो हमको वहाँ समझ नहीं आता कि बच्चे को पता तो है कि दोनों प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, पर वहाँ मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब पेप्सिन सिक्रीट फ्रॉम द स्टमक, ये स्टमक में सिक्रीट होता है और ये पैंक्रियास, ट्रिप्सिन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। जो पेप्सिन होता है वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है और जो ट्रिप्सिन होता है वो एल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है, क्योंकि बाइल जूस सिक्रीट होने से फूड में बाइल जूस मिल जाता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो एक बहुत है, ये इनएक्टिव फॉर्म पेप्सोजिन होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सोजिन होता है। इफ वर्क इन एसिडिक मीडियम इज वर्क इन बेसिक मीडियम, इट एक्ट ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट इट टू पेप्टोन, और ये पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, नॉट सिमिलैरिटीज। इज डेट क्लियर। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों तो कई बार असर्शन और रीजन में भी आए हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। इसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं, इसमें जो होता है फूड का केमिकल ब्रेक डाउन होता है। नो एनर्जी इज रिलीज, ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी का रिलीज नहीं होता है। पर रेस्पिरेशन में अभी आप एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़े हो कि एरोबिक में 2 ATP यानी कि आपकी एनर्जी रिलीज होती है और इसमें 38 ATP एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है एरोबिक में। यानी कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है पर ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। इसमें कोई एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर रेस्पिरेशन में एंजाइम का पार्टिसिपेशन होता है। मोड्स ऑफ ब्रीदिंग, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ये मोड ऑफ ब्रीदिंग है और ये क्या प्रोसेस, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो डिफरेंस बिटवीन आपको 2 पर्पज़ के लिए पढ़ के जाने। एक तो आपका इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो रहा है, बहुत आराम से 2 मार्क्स से क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 5 सेक्शन की जगह 3 सेक्शन कर दिए और बायो में 1 मार्क्स के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं और केमिस्ट्री में आपके 3 मार्क्स से क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, फिजिक्स के 5 मार्क्स से क्वेश्चन बढ़ा दिए गए। यानी कि आपको बायो में शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा रेडी करके जाना है, यानी कि आपको थॉरोली स्टडी करना है। असर्शन और रीज़न का मेरा वीडियो देखिए, उसमें बोला है कि जब भी आप NCERT की चैप्टर रीड करते हैं जहाँ बिकॉज, एज, देयरफॉर आता है, वहाँ अंडरलाइन करिए, क्योंकि वहाँ आपका AR बन रहा है, यानी कि असर्शन और रीज़न बन रहा है।
दो आपको सेम ट्रू फॉल्स दिख रहे हैं, क्योंकि हम असर्शन रीज़न को ट्रू फॉल्स की तरह से भी ले सकते हैं। दो स्टेटमेंट हैं तो एक ट्रू होगा या एक फॉल्स होगा। इज़ दैट क्लियर? अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आपका आंसर बहुत इजीली मिल रहा है, पर आपको लग रहा है दोनों सही है तो एंड लगा के उसको पढ़िए, फिर भी आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। तो आपको इस तरह इजी साइंस की टिप्स और ट्रिक्स के संग अगर पढ़नी है तो प्लीज़ फॉलो माय पेज साइंस बाय सुमति एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।